दोस्तों आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में मैं आप सबका भाई प्रियांशु सिंह और हमारे साथ नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। कल हम लोगों ने संघर्ष 2 का रिव्यू दिया था, जो टीजर छोटा सा टीजर आया था। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, जिससे हमारा दिल बहुत खुश है। तो एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, मैं कुछ चीज के लिए दुखी हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री से, क्योंकि इतना बड़ा टीजर आया। भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार ऐसा टीजर आया और ये वाकई सच्चाई है। और ये टीजर इतना बढ़िया है, किसी ने भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी स्टार ने ना एक्ट्रेस, हाँ एक यामिनी सिंह ने पोस्ट किया, तो वो तो खैर उनके लोग कहते हैं उनकी टीम की है, लेकिन बाकी किसी ने नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए है कि खेसारी लाल यादव किसी से बना के रखते नहीं है। जहां तक बात रहा, अगर आप स्टार की बात करते हैं तो पवन सिंह हो गए, दिनेश लाल यादव निरहुआ हो गए। अब पता ना वो लोग बोले हैं कि नहीं पता। हम पवन भैया पे अगर बात करें तो पवन भैया नहीं बोले हैं, तो भाई सबको पता है कि इन दोनों के बीच विवाद होता रहता है। तो वो तो बोलेंगे नहीं। ठीक है, ठीक। कहे कि भी उनको चाचा बना देते हैं, सोहरी बना देते हैं, तो भाई आप लोग खुदे मिल के नहीं है तो आपके फिल्म का प्रमोशन कोई करने थोड़ी है। बात सही है। मान लीजिए कोई कांग्रेस से, हम बीजेपी से, हम कांग्रेस के हैं तो हम थोड़ा ना आपके प्रचार में बात सही है। आप चाहे कुछ भी कितना भी बढ़िया करिए, बात सही, एकदम सही। तो वही चीज है। तो दूसरा बात है कि अदर कोई कलाकार है, अब जैसे कल्लू आजकल उनके अपने अच्छा खासा हो गया है, मतलब सब चीज सब रिलेशन अच्छा हो। कल्लू को करना चाहिए, कमेंट भी चाहे जो भी हो। कल्लू का हो सकता है बहुत लोग फोन पे किए हो कि भैया बहुत अच्छा फिल्म बा। नहीं, देखिए शुरुआत कहीं ना कहीं जो गलती किया है उसी को शुरुआत करना पड़ेगा। हाँ, एकदम करना तो पड़ेगा। अगर हम गलती किए हैं तो उसको सुधारने का काम हम ही कर सकते हैं एकदम। तो खेसारी लाल यादव अगर गलती किए हैं, सबसे बिगाड़ के रखे हैं, हर किसी से उनका बनता नहीं है, तो सुधार यही ला सकते हैं। इनको ही सुधारना पड़ेगा, इनको ही उस रास्ते पे लेके चलना पड़ेगा कि हाँ अगर किसी की फिल्म आ रही है तो हम आके प्रमोट करें, कांग्रेचुलेशन करें। अगर मान लीजिए कल्लू की फिल्म आती है, ठीक, आके आप बोलिए। लेकिन हाँ, कल्लू जब लाइव आए थे तो उसमें एक बार आपने भी देखा, वो उस लाइव में जुड़े थे कि लाइव में बोले थे कि बहुत अच्छा फिल्म है, जो भी हो वो बोले थे। लेकिन इस चीज को अपने आईडी से पर्सनली इस चीज को प्रमोट करना एकदम। अब तो लाइव हम मान लो इजराइल बने कांग्रेस के कोनो दोस्त, हाँ भाई तोरो पार्टी ठीक चलती है, हमरो ठीक है चलता है, तो वो चीज हो गया, ठीक है। लेकिन एक बात है कि आप लोग मतलब सब लोग यदि जुड़ेगा ना, तब अपना भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत बड़ा होगा, एकदम बड़ा होगा। देखिए जहाँ तक बात रही, बहुत लोग ट्रेलर के खराबो कही, बहुत लोग बढ़ियो कही। अब जहाँ तक रहल फिल्म आई ओकरा बाद आएगी कैसन बा। और सबसे बड़ा उसमें चीज क्या है पता है? वो जो भाई डायरेक्शन जो किए ना पराग पाटिल जी, क्या लाजवाब डायरेक्शन किए। देखिए डायरेक्ट मानते हैं कॉपी है, मानते हैं डायलॉग कॉपी हो, चाहे जो भी कॉपी मिला ले साउथ के वो क्या कहते हैं, जैसे पहनावा कॉपी हो, चलिए कुछ तो चेंज हुआ ना भाई, कॉपी करके कोई आगे बढ़ा। जैसे हमने के गांव में क्या होला कि अगर पहले बचपन में लंटेन बार के आदमी पढ़त रहे तो दूसरा छत पर लड़का पढ़ा सा तो माई बाप का कहे कि हो पढ़ता ते सुतत रहे, क्यों पढ़। तो चलो कुछ अगर साउथ से उठा के आदमी करता, अगर मैं बढ़िया चीज दिखता तो क्या गलत बा। अगर अब उठावे के बात अगर पवन सिंह के फैन चाहे अगर पब्लिक करे, यूट्यूबर करे कि साउथ के कल्चर उठा के डालता रहे, तो यहाँ तो भोजपुरी में पवन सिंह की बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो लोग कहीं की भी बात करते हैं, चाहे पवन सिंह की बुराई करते हैं। नहीं, पवन सिंह का बुराई कभी नहीं होता। हम समझाने के लिए बोल रहे हैं कि सत्या फिल्म, क्रिक फाइटर फिल्म, इस सब में जो भी एजेंट का काम हुआ है क्रिक फाइटर का, वो साउथ की फिल्म है एकदम, ठीक है। वो क्या नाम है उनका, बाला कृष्ण साउथ के वो हीरो हैं। उनका एज 65 से ऊपर होता होगा, चाहे 60 से, मूछ पूरा ऐसे रखते हैं, सिगार वगैरह पूरा पीते हैं। उनका मूवी है, उनके मूवी का क्लिप स्टोरी उठाया गया है, ठीक है। दूसरा चीज हो गया सत्या फिल्म। इस सत्या फिल्म इसके फिल्म का थी है, क्या कहते हैं, अब जो भी बताते हैं, विजय का फिल्म है, ठीक है। फिर से क्रिक फाइटर में और एक सीन आपको बता देता है, जो भी लड़की किडनैप होती है, जाते हैं छुड़ाने, वो भी उस फिल्म का है। दूसरा चीज यहाँ जो लड़की बच्चा सब किडनैप होता है, पवन सिंह छुड़ाने जाते हैं, वो भी दूसरे फिल्म का सीन। माने 2-4 को फिल्म को कंबाइन करके वो भोजपुरी फिल्म का क्रिएशन हो जाता है। तो ये अब राइटर के ऊपर है कि वो क्या लिखता है, डायलॉग क्या लिखता है। लेकिन ये गलत नहीं है, मेरे ऐसे गलत नहीं है, इसलिए उठाइए उस चीज को, क्योंकि ये बॉलीवुड भी कॉपी करता है कभी कभी साउथ का। अच्छा बताइए, बॉलीवुड का गाना भोजपुरी में रीमेक हो रहा है तो नहीं बज रहा है, तो बज रहा है कि नहीं? वो नहीं 100 मिलियन 200 मिलियन जा रहा है। तो वो चीज ठीक है, करिए उसको अच्छे। अगर बढ़िया पहनावा देखने को भोजपुरी में मिले, अगर साउथ का कल्चर हमारे भोजपुरी फिल्मों में ही मिले, तो हम काहे ला साउथ फिल्म को उतना करेंगे जब बढ़िया चीज। और प्लस में भाई ये टीजर
वाकई में अच्छा है, तो इसलिए हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं। ना कि ऐसा नहीं है कि पवन सिंह जी के ये, पवन सिंह जी भी पहला तो भाई उन्होंने ही शुरुआत किया था ना, सत्या, क्रिक फाइटर आया, ये सब अच्छे अच्छे मूवी उन्होंने भी दिया है। और देखिए भाई मेन बात है ना कि हम फैन हैं उन्हीं के, आजीवन रहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है कहे कि पवन सिंह से हम ही सब सीखे। बात सही है। वो बोलते हैं कि हमेशा सच्चा बोला करो, अच्छे से रहा करो, एकदम चाहे मतलब जो उनके अंदर भावना है वो हमारे अंदर है, सच्चाई जो उनके अंदर है हमारे अंदर है, तो हम सच सिर्फ बोलते हैं और इस चीज को किसी विभाग में नहीं बांटना है बस। और एक चीज और है कि भाई वो अच्छा टीजर, पहले तो उसमें भैया पैसा खर्चा किया गया, वाकई पैसा खर्चा किया गया उस मूवी में, और प्रोड्यूसर जो है रत्नाकर कुमार जी, उन्होंने दिल खोल के खर्चा किया है। तो जब पैसा, सबसे बड़ा चीज होता है पैसा, पैसा जब खर्चा करिएगा तो अपने आप फिल्म निखरने लगता है। पैसा ही मेन खर्चा नहीं होता है, ये पैसा से कुछ नहीं निकलता है जब तक उसकी सारी टीमें काम नहीं करेंगी। वो तो है ही, भोजपुरी ऐसे कभी आगे बढ़ेगा जब एक स्टार दूसरे स्टार को गली आएगा, एक स्टार दूसरे स्टार को ताना मारेगा बात, तो कभी भोजपुरी आगे नहीं बढ़ सकता। ये आप में थोड़ी सी गलती है खेसारी जी, ये आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप यदि हर इंसान को प्रमोट करते तो आज आपको भी सब लोग प्रमोट करने आता। हाँ, हर इंसान से मिल के रहते, जो भी गलत भावना है, जो भी देखिए आदमी कुछ पाने के ललक में, कुछ चीज हासिल करने के ललक में बहुत कुछ या तो पीछे छोड़ देता है, नहीं तो बहुत कुछ खो देता है। बात सही है। तो वही चीज आपके अंदर है, आप किसी चीज को हासिल करने के चक्कर में अपनों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, अपनों को आप और जो वह 2022 तक खत्म कर देना चाहिए था, 2023 जो है ना, ये आप लोग मिलजुल कर रही है। हाँ, क्या हो जाते पवन भैया वो दोनों जना मिलकर गलती भाई भैया छोड़ दे। देखिए झुकना बुरा नहीं है एकदम। अगर हमारा इनका से बैर हो गई बा, हमारा लागत है कि भाई इनका संगे रहम तो इनका भी फायदा बा, हमारा भी फायदा बा, हम भाई जाए दे जो गलती माफ कर, बात सही बा, मिल के काम करिए साला, अपना इंडस्ट्री को इंचो जाए, यहाँ होता नहीं सोच नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा पब्लिक कोई इंडस्ट्री में है तो वो भोजपुरी इंडस्ट्री में, बिहार यूपी की खाली जनसंख्या साला 30 करोड़ से ज्यादा है। तो वो चीज होना चाहिए। बाकी अब आप लोगों का जीवन है, आप लोगों का मन है, आप लोग क्या करते हैं। यहाँ हीरोइन कमी नहीं, हीरोइनों में वही कमी है। हाँ, हीरोइन भी आपस में जलते रहती है कि हर किसी से किसी ने कुछ दिन बाद ऐसा स्थिति होला कि साला कुकुरो पीली ना पूछेला, वही बात है। तो वो चीज है, तो वो चीज सुधारना चाहिए। आगे के जनरेशन के जितने भी लड़के हैं वो सब इस सब चीजों पे ध्यान दें एकदम, ठीक, सबसे मिलजुल के रहे। और मैं तो एक चीज कहूंगा कि सारे भोजपुरी इंडस्ट्री के मतलब सारे तमाम कलाकारों से मैं कहूंगा कि अब जो हुआ सो हुआ, उसको छोड़ दीजिए, आप लोग ही छोटा बन जाइए, आप लोग ही, मतलब मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं उस इंसान को कह रहा हूं जो आपके लिए करे उसको करना चाहिए, क्योंकि सारी चीज जिनके लिए भी करते हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए यार, क्योंकि वो बहुत अच्छा मूवी है। और पता है आपको एक चीज, कल खेसारी जी शाम को एक जनता जंक्शन है उनके पास वीडियो कॉल करते हैं शाम को, समझे, प्रशांत राय भैया के पास वीडियो कॉल करते हैं और बोलते हैं कि वो खुद वीडियो कॉल करते हैं कि कैसा टीजर लागल है, तो मतलब अचंभित हो जाते हैं वो कि अरे खेसारी लाल यादव हमको कैसे फोन कर दिए। अच्छा। तो वो सब चीज है, और खेसारी लाल यादव जी भी अच्छा कर रहे हैं, तो भाई उनका सराहना किया जाएगा। तो फिर से मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।